हेलो प्यारे बच्चों, करते हैं आज हम वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 8 साइंस। ये है आपकी 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट। चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चल रहा है और आज हम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है? तो इससे हमारे बहुत सारे काम होते हैं डेली लाइफ के। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। यस, इट इज़ पिंकीज बर्थडे टुडे। आज पिंकी का बर्थडे है। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। उसके जो दादाजी हैं उसके हर बर्थडे पर क्या करते हैं, उसके फेवरेट छोले भटूरे लेकर आते हैं मार्केट से। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक ही रिफ्यूज्ड। लेकिन इस साल क्या हुआ, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं हम सब। तो उसके दादाजी ने भी मना कर दिया कि आज हम नहीं लेकर आएंगे छोले भटूरे। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। लेकिन उसकी मम्मा ने उसको एक सरप्राइज देने के लिए सोचा और उन्होंने सोचा कि आज हम छोले भटूरे घर पर ही बना लेते हैं। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर। छोले भटूरे बनाने के लिए उसकी मम्मी ने पहले तो थोड़ा सा मैदा या आटा लिया। शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, 2 pinch ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीडेड इट विथ ल्यूक वार्म वाटर इनटू अ सॉफ्ट डव। तो उन्होंने क्या किया, उसकी मदर ने क्या किया कि उसके अंदर सबसे पहले क्या करा, थोड़ा सा उसमें शुगर डाला, 2 चुटकी उसमें ईस्ट पाउडर डाला। ये जो ईस्ट पाउडर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नीडेड इट, उसको नीड किया, उसको गूंथ लिया उस आटे को विद ल्यूक वार्म वाटर, हल्के निवाए पानी से, इनटू अ सॉफ्ट डो। सॉफ्ट डो का मतलब क्या है, एक बिल्कुल सॉफ्ट आटे में उसको गूंथ लिया। एंड लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 hours, और उसको फिर उसी बर्तन में 2 घंटे के लिए छोड़ दिया ढककर। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, पिंकी ऑब्जर्व दैट द डो हैज़ राइजेज अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। पिंकी ने देखा कि जो डो था उसने वो एकदम से ऊपर उठ गया है और उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई है। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी छोले। तो इसी डो से उसकी मम्मा ने क्या करे थे, भटूरे बनाए थे। ठीक है, तो आप देख रहे हो आटा जो था जब हमने नीड किया तो उसका पहले साइज़ इतना था, बाद में उसका वॉल्यूम बढ़ के इतना हो गया है ना, वो फूल गया है आटा। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। पिंकी ऑब्जर्व द डो हैज़ राइजेज अप एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। क्रिस्पी मतलब कुरकुरे। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। और पिंकी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसकी फेवरेट डिश उसके बर्थडे पर मिल गई उसको। हेयर द डो हैज़ राइजेज अप। यहाँ पर ये जो आटा था वो इतना ऊंचा, इतना ज़्यादा इसका फूल कैसे गया ये, तो इसका कारण क्या था, बिकॉज द ईस्ट प्रेजेंट इन डो विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये जो ईस्ट डाला गया था उसमें 2 चुटकी, वो एक तरीके का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ईस्ट जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और जैसे ही हमने उसको डो में मिलाया और हमने उसको एक हल्का गर्म पानी से गूंदा है, ठीक है, तो उसको एक मीडियम भी मिल गया ताकि वो अच्छे से पनप सके। फिर वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जो है ना वो रिप्रोड्यूस करता है। 2 घंटे में ही देखो कितना आटा फूल गया। ये रिप्रोड्यूस करता है अपने से और ईस्ट बनाता है, ठीक है। और उसके बाद जब सारे ईस्ट जो मिलकर जब वो सांस ले रहे होते हैं तो वो साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे होते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करते हैं जब, तो दिस गैस गेट एंट्रैप्ड। तो ये जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो सांस लेते वक्त छोड़ते हैं ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो गैस जो होती है वो एंट्रैप हो जाती है उसके अंदर, विच डो राइजेज अप, ड्यू टू विच द डो राइजेज अप। इसकी वजह से जो आटा है वो फूलने लगता है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। उसकी मम्मा ने तो ये भी बताया कि बेटा जो ये ब्रेड्स होते हैं ना और केक्स होते हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, ये सॉफ्ट और स्पंजी इसी वजह से बनती हैं क्योंकि उनके अंदर ईस्ट मिलाया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो यूज टू मेक अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो यही प्रोसेस किस में इस्तेमाल होती है, यही प्रोसेस यूज़ की जाती है अल्कोहल शराब बनाने में और एसिटिक एसिड बनाने में। ठीक है, तो एक और हम इस प्रोसेस के बारे में एक बात और जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम शुगर भी मिला रहे हैं ना उसके अंदर,
वो अल्कोहल में बदल जाती है। उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। तो ये जो प्रोसेस थी वो सबसे पहले लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी 1857 में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्मेंटेशन की प्रोसेस। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट, तो इसका आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। ठीक है, नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ 5 प्रोडक्ट्स का आपको नाम लिखना है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसमें आप लिख सकते हो ब्रेड्स। ये सारी चीज़ें जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई जाती हैं। केक्स, और अभी हमने इस वर्कशीट में जो बनाया गया है वो भटूरे हैं। और क्या होता है, अल्कोहल। इसके अलावा आपने देखा होगा ढोकला या इडली। ठीक है, तो इनको बनाने में भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इनको नोट करिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, उसमें पूछा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, तो वो कौन है, वो है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद करता है। नेम एनी 2 प्रोडक्ट विद योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आप इसमें अपने फेवरेट फूड प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन वो किससे बने होने चाहिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो जैसा मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, हो सकता है आपको केक पसंद हो। 4th का आंसर लिखने के लिए आपको जो पसंद है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनने वाले फूड प्रोडक्ट्स वो लिखेंगे। हो सकता है आपको केक पसंद हो या ढोकला पसंद हो, तो आप इनको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई और चीज़ अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। 5 क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन वाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइजेज अप। तो आपने इस क्वेश्चन में बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये डो हमने बनाया था, जो आटा गूंदा था, उसकी जो वॉल्यूम था वो कैसे इंक्रीज़ हुआ, वो इतना ऊपर कैसे उठ गया, वो कितना बढ़ गया था ना, वो उसका कारण बताना है। तो अभी हमने इसके बारे में डिटेल में जाना था। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। The dough rises up because the yeast present in the dough, which is a microorganism, has started reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration, and this gas get entrapped due to which the dough rises up. Okay? तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ आई क्या होगा आपको, मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से। आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। नहीं आता है फिर भी तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।